लालची बंदर। एक जंगल के पास एक गांव था। वहाँ एक शरारती बंदर अपने दोस्तों के साथ रहता था। वे सभी बंदर बहुत खुशी से उस जंगल में रहते थे और जंगलों के बड़े पेड़ों पर उछल कूद करते थे। उस जंगल में एक आदमी उन पेड़ों की रखवाली करता था। बंदर उन पेड़ों से फल खाते थे और उस आदमी से बचकर रहते। जब वह आदमी पेड़ों के नीचे सोता था उस वक्त एक शरारती बंदर उसे बहुत तंग करता था। उस पर पेड़ों की पत्तियां फेंकता था और उसे जगाने की कोशिश करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। बंदरों की इन हरकतों से वो आदमी परेशान था और उन्हें वहां से भगा देता था। मगर वह बंदर हमेशा बचकर ही रहते थे। एक बार उस शरारती बंदर ने सोचा, हमेशा इन पेड़ों पर ही क्यों रहा जाए, हम पास के गांव में क्यों नहीं जाते। जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया वह बंदर उस गांव में चला गया। उसने उस गांव में जाकर देखा कि सुबह के समय गांव के लोग घर से बाहर काम के लिए निकल जाते हैं। तो उसने उन खाली घरों में प्रवेश किया और जो भी खाना मिले उसे खाने लगता था। उसने उन घरों में बहुत हल्ला मचाया। उसने मन ही मन में कहा, ये घर तो बिल्कुल खाली है और मुझ पर नजर रखने वाला भी कोई नहीं है। ये घर तो उस जंगल से कई गुना ज्यादा बेहतर है। मुझे अपने दोस्तों को जाकर ये बताना चाहिए। बंदर वहां से निकलकर जल्दी से अपने दोस्तों के पास गया और उनसे कहने लगा, अरे दोस्तों, तुम इन पेड़ों पर कब तक रहोगे? पास ही में एक गांव है जहां सुबह के समय घर खाली रहते हैं। सभी गांव के लोग सुबह से शाम तक काम पर जाते हैं। जब तक वो वापस नहीं आते हम उन घरों में बहुत मजे कर सकते हैं और जो चाहिए वो खा सकते हैं। एक बंदर ने कहा, अरे वाह, क्या हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करना है? हम कुछ भी खा सकते हैं क्या? तब उस बंदर ने कहा, हाँ हाँ, तुम चलो तो सही, फिर देखना। जैसे ही उस शरारती बंदर ने सभी दोस्तों को ये बताया, सभी उसके पीछे पीछे उस गांव में चले गए। उसी समय सभी गांव के लोग काम पर निकल रहे थे। सारे बंदर उस गांव में अकेले थे और उन पे नजर रखने वाला कोई नहीं था। उसने बाकी बंदरों से कहा, चलो दोस्तों, घर के अंदर चलते हैं। उस शरारती बंदर के कहने पर सारे बंदरों ने घर में प्रवेश किया। उन्हें जो मन चाहा उन्होंने वो खाया और घर में बहुत हल्ला मचाया। फिर थोड़ी देर बाद गांव के लोगों का घर लौटने का समय हो गया। घर की हालत देखकर वह दंग रह गए और बहुत परेशान होने लगे कि ऐसा सब किसने किया है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सब किसने किया और रोज की तरह वो काम पर निकल गए। रोज की तरह बंदर लोगों के जाने के बाद उनके घर में चले जाते थे। जो उनका मन करता वो खाते और घर का सामान इधर उधर फेंकते। उन्होंने घर में बहुत उछल कूद की। फिर एक दिन सुमित नाम के एक लड़के ने इन बंदर को घर में घुसते हुए देखा।
बंदर बहुत सारे थे, इसकी वजह से वह डर के मारे वही जगह पर छुप गया। जैसे ही बंदर घर के बाहर निकले, सुमित बाहर आया और गांव के लोगों को आते देखा। वो सब चर्चा कर रहे थे कि उनके घर की ऐसी हालत किसने की। सुमित ने उनकी बातें सुनी और कहा, सभी लोग सुनो, मुझे पता है कि आपके घर की ऐसी हालत किसने की है। एक आदमी ने कहा, बताओ सुमित, तुमने देखा क्या उन्हें? सुमित ने कहा, हाँ, मैंने बंदरों के एक झुंड को देखा जो आपके जाने के बाद घरों में घुस जाते हैं और हल्ला मचाते हैं। मैं अकेला था, इसलिए मैं डर कर छुप गया। तब दूसरे एक आदमी ने कहा, सुमित, क्या ये सच है? तब सुमित ने कहा, अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मुझे पता है कि वो किस समय पर आते हैं। कल सुबह आप सब मेरे पास आइए, मैं आपको दिखता हूँ बंदरों का वो झुंड। अगले दिन कुछ गांव के लोग सुमित के पास गए, फिर उसे चलने को कहा। तब सुमित ने कहा, अरे ऐसे नहीं, हमें उन बंदरों से छुपना होगा। फिर सारे गांव के लोग पेड़ों के पीछे छुप गए। तभी बंदरों का झुंड हल्ला करते हुए गांव में घुसा। सुमित ने गांव के लोगों को बंदर के झुंड दिखाया और कहा, ओ देखो बंदरों का झुंड। तब गाँव के एक आदमी ने कहा, हाँ सुमित, तुम सही कह रहे हो। सुमित के साथ सभी गाँव के लोग खड़े रहे और उन बंदरों को गांव में आते देखा। उनकी नजर एक बंदर पर गई जो सारे बंदरों को अपने साथ लेकर आ रहा था। उनने देखा कि बंदर घर में घुस रहे हैं और मजे से फल खा रहे हैं, बाकी बंदर घर में चीजें इधर उधर फेंक रहे हैं। सभी गांव के लोगों ने सोचा बंदरों को तो रोकना पड़ेगा। तभी रामू नाम के एक आदमी ने कहा, सभी लोग सुनो, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बंदर के सरदार को हम पकड़ सकते हैं। अगर वो हमारे हाथ आ गया तो सारे बंदर कभी वापस नहीं आएंगे। गांव के लोगों ने रामू से उपाय पूछा और उसने कहा, मुझे पतली गर्दन वाले फलों से भरे 2 घड़े चाहिए। गांव के लोगों ने रामू की बात सुनी और उसे 2 फलों से भरे 2 पतले मुंह वाले 2 घड़े दिए। रामू ने उन घड़ों को लिया और कहा, हमें इन्हें ऐसी जगह रखना है कि बंदर इन्हें देख सके। उन्होंने उन घड़ों को रख दिया और दूर चले गए। अगले दिन वे सभी रामू के साथ आए और दूर से उन बंदरों को देखने लगे। रोज की तरह बंदरों ने खूब शोर मचाया। बंदरों के उस सरदार ने वो 2 घड़े देखे। वह उन घड़ों के पास गया और देखा कि उनमें फल भरे हुए हैं। उसने अपना हाथ घड़े में डाला और फलों से भर लिया और उसका हाथ घड़े में फंस गया। उसने अपना हाथ निकलने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकाम रहा। बाकी बंदरों ने गांव के लोगों को उनकी तरफ आते देखा और सब भागने लगे। तभी सारे बंदर उस शरारती बंदर के पास आए और उसे भागने के लिए कहा। लेकिन उसका हाथ फंसा होने के कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सारे लोगों ने उस बंदर के सरदार को घेर लिया। बाकी के बंदर डर गए और वहां से भाग गए। वह बंदर सोच में पड़ गया और मन ही मन कहने लगा,
मैं तो कितना लालची था, इन फलों के चक्कर में फंस गया। रामू के इस उपाय को गांव के लोगों ने शुक्रिया कहा, क्योंकि रामू के उपाय की वजह से वे बंदर अब गांव में कभी नहीं आएंगे।